ग्रामीण को कम से कम एक ट्रांसफार्मर लगाने में 30,000 रुपया लगता है अध्यक्ष महोदय। अगर कोई दावा आपत्ति है इतनी सोशल मीडिया का नंबर डाला हुआ है महोदय, उसमें क्लेम करें, शिकायत करें। 30,000 रुपये का बिलिंग करके अल्टीमेटली कौन खा जा रहा है? बॉडी हमरे पास है कि नहीं, हम कहां ला के देंगे? मेरी व्यवस्था है महोदय, ठीक मेरी हो गया बात नहीं, दावा करने का कई यहाँ कॉलम दिया हुआ है महोदय। शिकायत करने का टोल फ्री नंबर 1912/1800-345/6570। आप इसमें ऑनलाइन शिकायत करिए, निश्चित तौर पर हर्जाना मिलेगा महोदय। जब वो ट्रांसफार्मर TRW में बन जाता है 5 दिन 6 दिन जितना दिन में बने, इसके बाद गांव वाले ही भाड़ा लगा करके वो ट्रांसफार्मर ला करके अपने गांव में लगाते हैं। लेकिन इसमें उत्तर तो ऐसा है अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप सहयोग करिए। प्रावधान था इसमें कि 25 रुपया पर कंज्यूमर देंगे, जितना दिन डिले होगा 48 घंटा से ज्यादा अगर डिले होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घंटा से ज्यादा डिले होगा तो शहरी क्षेत्र में। आज तक किसी को नहीं मिला होगा। फिर इस तरीका के कानून बनाने का क्या औचित्य है? और एक बात आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके पास एक भी स्पेयर ट्रांसफार्मर नहीं है। आज अगर 64 kVA का 100 kVA का अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 10 दिन लगता है, उसको TRW में जाएगा, सेम बॉडी उसी में रिपेयरिंग होगा, उसके बाद ला करके ग्रामीण को कम से कम एक ट्रांसफार्मर लगाने में 30,000 रुपया लगता है अध्यक्ष महोदय। और ये 30,000 रुपये का बिलिंग करके अल्टीमेटली कौन खा जा रहा है? सरकार को ये बताना चाहिए नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो प्रश्न है महोदय कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर जो नियम है सरकार का 24 घंटे में ठीक कराना, तो महोदय और अगर नहीं होता है तो 25 रुपया पर कंज्यूमर पर हिसाब के उसको हर्जाना मुहैया कराना। महोदय चूंकि 2015 का यह नियम बना हुआ है महोदय JSERC के द्वारा कि 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटा के अंदर ठीक कराने का मानक निर्धारित किया गया है महोदय। हम मानते हैं महोदय कि कहीं कहीं लेट होता है, थोड़ा व्यवस्था करने में देर होता है, लेकिन ये अंतिम खंड को आप देखेंगे महोदय, चौथा खंड को, तो हम लोग सरकार कृत संकल्पित है कि 25-26 में उस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसकी IT सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया गया है महोदय। सत्येंद्र जी, कोई पूरक? अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब खंड 1, 2, 3 में जो बात लिखा हुआ है वह मिथ्या है। इस तरीका से अगर लोकतंत्र के इस मंदिर में भी अगर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाएगा, फिर हम लोग गांव में जाकर के अपने पब्लिक को क्या जवाब देंगे? हम तो बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी कंज्यूमर को हर्जाना मिला क्या? और जो बच्चा नहीं रोएगा उसको दूध नहीं पिलाना है क्या? अगर आपने रूल बनाया है कि भाई ट्रांसफार्मर लगाने में डिले होगा, हम पर कंज्यूमर 25 रुपया देंगे, अभी तक पूरे राज्य में कितने लोगों को दिया गया? या आप ऐसा मानते हैं कि टाइमली ट्रांसफार्मर लग जाता है? ये दो बात है, इसका थोड़ा जवाब, थोड़ा उतना घुमा फिरा करके इनका कहना है कि 25-26 में हम IT सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो नियम हम तो कह रहे हैं महोदय माननीय सदस्य को कि 2015 का नियम बना हुआ, कोई दावा आपत्ति नहीं आया है महोदय, जिसके चलते हर्जाना नहीं मिल पाया है महोदय। दावा आपत्ति आएगा, मिलेगा महोदय। दावा आपत्ति अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है महोदय, और कोई अगर दावा आपत्ति आएगा तो उस पर निश्चित तौर पर उस पर हम अग्रतर पहल करेंगे महोदय। लेकिन हम माननीय सदस्य को इस बात की जो चिंता है, निश्चित तौर पर हम सबों की चिंता है महोदय, इसलिए हम खंड 4 का कहे कि 2015 में बना हुआ है, और 2015 से 2019 तक तो आप जानते हैं महोदय, 2019 के बाद अब तक इधर 3-4 साल कोरोना में निकल गया महोदय।
और ये इतना स्पष्ट उत्तर है महोदय कि 2025-26 में सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया है महोदय। हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना के बाद भी वो चालू हो जाए महोदय। और जहां तक उनका दावा आपत्ति अगर प्राप्त होता तो निश्चित तौर पर उस पर सरकार पहल करेगी महोदय। बोलिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब हम लोग लेने के लिए यहाँ पर सदन में आते हैं, ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा खुद पढ़िए, आप भी किसी क्षेत्र से विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति क्या है। माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ जी, आपका सवाल ये है कि अगर ट्रांसफार्मर बनाने में डिले है तो सरकार का प्रावधान है कंज्यूमर को 25 रुपया हर जना देने के लिए, यही ना। तो इसमें माननीय मंत्री जी आपको स्पष्ट जवाब दे दिए कि अगर इस तरह का कोई दावा आपत्ति हमारे पास सरकार के समक्ष अगर रखेंगे तो बोल रहे हैं कि देंगे। कहाँ हुजूर दावा करेगा? आपके पास है अध्यक्ष, दावा करने का भेजवाइए। नहीं, दावा करने का कई यहाँ कॉलम दिया हुआ है महोदय। शिकायत करने का टोल फ्री नंबर 1912/1800-345/6570। आप इसमें ऑनलाइन शिकायत करिए, निश्चित तौर पर हर जाना मिलेगा महोदय। ठीक है, ठीक है। चिकना रहेगा। और अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के भी विधायक बतावे कि उनके पास भी प्रॉब्लम आता है। छोड़िए हर जाना का बात, हम कह रहे हैं कि इनके पास सरप्लस ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर आज हमारे गांव के 100 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया, हम उस ट्रांसफार्मर को गांव के लोग चंदा करके ले जाएंगे बिजली ऑफिस, फिर वो 10 दिन के बाद बनाएगा, खबर करेगा, ट्रांसफार्मर बन गया, फिर गांव में चंदा होगा और हम ले जाकर के उसको लगाते हैं। हमारा तो ये प्रश्न है कि आपके पास सरप्लस बॉडी नहीं है, आप TRW में रिपेयरिंग कराते हैं। अब इस तरीका का आंसर देके दिग्भ्रमित करना और हमको कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, 15 के बनल कानून है तो हम काहे मानेंगे 25 में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप में आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर कहीं पर जला है तो उसको तुरंत बदलवा देंगे। और अगर कोई दावा आपत्ति है, इतनी सोशल मीडिया का नंबर डाला हुआ है महोदय, उसमें क्लेम करें, शिकायत करें, आपकी दावा आपत्ति पर निष्पादन होगा महोदय। चलिए, डॉक्टर नीरज यादव बट अध्यक्ष आ गया। मंत्री जी का उत्तर भी आ गया, गंभीरता के साथ उत्तर भी आ गया। 10 दिन का पेंडिंग है ट्रांसफार्मर अध्यक्ष महोदय, 10 दिन से कंज्यूमर को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। आप लिख के दीजिए। तो मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन का मामला है, पूरे राज्य का मामला है, गंभीर मामला है। सरप्लस ट्रांसफार्मर का हर एक TRW में व्यवस्था किया जाता है। ठीक। नीरज यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। सत्येंद्र बाबू, मेरा कहना है कि गढ़वा जिला में एक भी एक्स्ट्रा बॉडी नहीं है ट्रांसफार्मर बना हुआ। ये बात आपका ठीक आया। माननीय मंत्री जी, एक्स्ट्रा बॉडी का कोई आपके पास प्रावधान है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य सुने तो हम बतावें। माननीय सदस्य TRW के पीछे क्यों पड़े हुए हैं महोदय? शिकायत करने बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदलने को तैयार है महोदय। हो गया, बॉडी हमरे पास है कि नहीं, हम कहां बना के देंगे, मेरी व्यवस्था है महोदय। ठीक, मेरी हो गया बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।